डेमोक्रेट्स ने 219 वोट के साथ इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल की हिमायत की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान। क्या बोला? पाकिस्तान की माँ की पाकिस्तान की माँ का और इस सानहे का जिम्मेदार भारत और उसकी गंदी तरीन एजेंसी रॉ थी, जो पाक फौज के जवानों से लड़ती हुई डरती है। इसीलिए हिंदुस्तान को ये मासूम बच्चे एक आसान टारगेट, आसान हदफ नजर आए। लेकिन ये कैसा बुज़दिल, कैसा डरपोक दुश्मन है जो बड़ी बड़ी तड़ियां तो लगाता है आए दिन, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं करता। छुप छुप कर प्रॉक्सी वॉर के जरिए अपने नापाक इरादों को तकमील तक पहुंचाने की नाकाम कोशिश करता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो मेहरबानों, कदरदानों, एक बार फिर से हमारी फिजा खलीफा को गुस्सा आ गया। ये वीडियो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जो फिजा खलीफा के कट्टर फॉलोवर है और जो फिजा खलीफा को चीखते चिल्लाते हुए देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिलबिलाते हुए देखना पसंद करते हैं, फिजा खलीफा के बेवकूफ़ी अंदाज को ज़्यादा पसंद करते हैं। उन लोगों को ये वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके दो रीज़न है। एक तो ये कि कल तो 16 दिसंबर 1971 की लड़ाई को भूल के इसको मासूम बच्चे याद आ गए, वो भी 16 दिसंबर की घटना थी। तो इस पे भी टीटीपी वालों ने जो कांड किया था उस पे भारत पे उड़ेलने की इस फिजा खलीफा ने पूरी कोशिश की गई है। और दूसरा ये है कि यूएस में इस्लाम के खिलाफ जो बिल पास हुआ है, तो फिजा खलीफा तिल मिलाए ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप इस वीडियो का मजा लीजिए, आपका भाई मिलेगा आपको लास्ट में। जिस बुज़दिल दुश्मन ने ये घिनौना काम किया, उसको उस वक्त की अफगान हुकूमत ने पनाह दी जब सानिया पेशावर के बाद पाक फौज ने जालिम दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया। तो ये बुज़दिल दहशत गर्दों ने अफगानिस्तान में पनाह ली। और उस वक्त अफगानिस्तान में आपको पता है अशरफ गनी की हुकूमत थी, जिसके भारतीय कठपुतली होने में कोई शक ही नहीं था। अच्छा, इसीलिए उसने भारत के इशारों पर चलते हुए इन दहशत गर्दों को ना सिर्फ पनाह दी बल्कि तमाम सहूलियात फराहम की, तमाम सहूलियात मुहैया की। और यही वजह है कि इमरान खान साहब अफगानिस्तान और अमेरिका के जो दोहरे रवैये हैं उनको हाईलाइट करते रहते हैं। सुना आपने, खान साहब यहाँ पे अफगानिस्तान, अमेरिका, भारत तीनों की मुनाफकत पर से खुलकर पर्दा उठा रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा। और इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी है, लेकिन अमेरिका को इस बात का जरा भी एहसास नहीं। चीटिंग करता है तू। मगरबी मीडिया अखबारात ने पाकिस्तान को इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया। और वज़ीर आज़म साहब इस्लामोफोबिया समेत जो आलमी ताकतों की साजिशें हैं उन पे भी खुल के बात कर रहे हैं। कहते हैं पर्दा चाक करना, बाकायदा पर्दा चाक कर रहे हैं उन साजिशों का। और सवाल उठा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कि भारत को कोई नहीं पूछता, क्यों? तेरा बाप आया। क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि मोदी इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। अगर भारत की जगह पर कोई और मुल्क होता तो फिर आलमी ताकतों को इंसानी हकूक याद आ जाते। और वज़ीर आज़म साहब मोदी को हिटलर कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिटलर है। यानी वज़ीर आज़म साहब की बातों से साफ जाहिर है कि भारत को आलमी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं। और क्यों कर रही हैं आपको पता है, इनके टेम्परेरी जो फ़ायदे हैं, वक्ती फ़ायदे हैं, वो इंसानियत से ऊपर हो गए इनके लिए। जली ना, तेरी भी जली ना। सब कुछ देखते हुए ये अंधे हो गए हैं, सब कुछ सुनते हुए ये बहरे हो गए हैं। ताकत रखते हुए भी ये लोग स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं उस भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत के साथ टेम्परेरी मुफादात जुड़े हुए हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और यही वजह है कि अब तक सानिया APS के मुजरिमान हैं, उनको भी कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। Seriously, what the fuck are you doing? अब भारत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम, पाक फौज के हौसले पस्त करना चाहता है। आए दिन इन्हीं साजिशों में लगा रहता है। और इसने सानिया पेशावर में फौजी जवानों के बच्चों को निशाना बनाकर एक्चुअली तो उन्हें कमजोर करने की कोशिश की ना, लेकिन उसकी ख्वाहिश ही रही। नहीं हुए कमजोर हम। पाक फौज हो, सिविल हुकूमत हो, वो अब भी दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ दीवार बन के खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। वक्त ने साबित किया कि बेशक दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती है। आर यू कॉमेडी मी? इसकी
पीछे वो बुज़दिलाना सोच होती है जो अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए निहत्ते कमसिन बच्चों को इस्तेमाल कर सकती। पाकिस्तानी कौम के अज़म, हौसले और हिम्मत को शरपसंद नासिर ने जब भी ख़त्म करने की कोशिश की तब इनको मुंह की खाना पड़ी। चल झूठा। सुना आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को मोदी को कह रहे हैं कि मोदी लड़ना है ना तो फिर लड़ लो। पाकिस्तान भी दुनिया के उन 17 ममालिक में शामिल है जो पानी की किल्लत का शिकार है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये बच्चा मेरा पोता, धोने के लिए पानी नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, पानी नहीं है, घबराना नहीं है, अबे साले पानी नहीं है, घबराना नहीं, 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 पानी ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं। भारत के इस मौकिफ को हमेशा दुरुस्त माना जाता है इंटरनेशनली कि जी पाकिस्तान के पास जो दस्तयाब पानी है उसको जखीरा करने की सलाहियत ही नहीं है। वैसे मोदी जंग के काबिल अगर होता तो कभी भी सान्या APS नहीं होता। एक वक्त आएगा जब कुदरत का घेरा मोदी के गिर्द तंग होगा और उसे कहेगा कि मोदी अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया, अब तुम्हारा जुल्म और तुम्हारे जुल्म का खेल मजीद नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। की ऐवान नुमाइंदगान ने मुस्लिम डेमोक्रेटिक रुकन इल्हान उमर का पेश करदा इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया। इल्हान उमर के इस बिल का नाम बैनुल-अक़वामी इस्लामोफोबिया का मुकाबला है। खबर के मुताबिक डेमोक्रेट्स ने 219 वोट के साथ इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल की हिमायत की है। अच्छा, बिल के तहत एक महकमा बनाया जाएगा जो इस्लामोफोबिया के वाक़ियात का ताक़ुब करेगा, लेकिन इससे पहले बिल को कानून बनाने के लिए अमरीकी सेनेट में भेजा जाएगा। अच्छा, अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी कहा है कि वो इस बिल की हिमायत करते हैं क्योंकि दीन की पैरवी इंसान का बुनियादी हक है। अच्छा नाज़रीन, बिल मंजूरी के बाद अमरीकी महकमा खारिजा में खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया जाएगा जो महकमा खारिजा को इस्लामोफोबिया वाक़ियात रिपोर्ट किया करेगा। अच्छा, रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने ट्वीट में खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल का मंजूर होना मुसलमानों के लिए संग मील है और ये अमेरिका समेत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बड़ी खबर है। उन्होंने ये भी कहा कि बिल से ये एक पैगाम गया है, मैसेज गया है कि अब इस्लामोफोबिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये वही बात है, यही बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी एक बार नहीं मुतादिद बार, बहुत बार दुनिया को बता चुके हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास से खिताब में आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि 9/11 के हमले के बाद से दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा जाता रहा है। अच्छा, वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल से अपील भी की थी कि वो इस्लामोफोबिया का तदारुक करने के लिए बैनुल-अक़वामी मुकालमा भी शुरू करवाएं। और इमरान खान साहब ने कहा था कि इस वक्त इस्लामोफोबिया की सबसे खौफनाक और ये जो भयानक शक्ल है वो भारत में पंजे गाड़े हुए है। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। इस पूरी सूरत आने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब, अमरीकी जो ईमान नुमाइंदगान हैं उन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया है। शायद उनको ये एहसास होने लगा कि दुनिया के करोड़ों मुसलमानों का दीन इस्लाम अमन और सलामती का दीन है और ये जो मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत एक प्रोपेगेंडा किया गया, इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई। अब हम कह सकते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि अब जो साजिशी हैं वो बेनकाब होंगे और उनके मुंह पे जोरदार तमाचा होगा ये बिल जो मंजूर हुआ है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बैन असल मसला ये है कि हमें इसको कई जिहतों से इस बिल पे गौर करना है। पहली बात तो ये कि एज ए मुस्लिम हम कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमें बयान किए, हमारा अकीदा है कि वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है और वो कायनात का सच है। तो जब अल्लाह और उसका रसूल हमें वाज़े तौर पर रहनुमाई कर रहे हैं कुरान और हदीस कि ए ईमान वालों, ये जो यहूद और नसारा हैं ये कभी भी तुम्हारे खैर खा नहीं हो सकते, और असल में उनको जो हमसे खौफ है इस्लाम से, तो वो उनको इस्लामी निज़ाम की जो खूबसूरती है उससे उनको खौफ है, खूबसूरती है उससे उनको खौफ है। एक तो ये हम समझ लें कि जो अल्लाह और उसके रसूल की बात है ये कभी गलत नहीं हो सकती, तो ये सुबह क़यामत तक इस्लाम के खिलाफ साजिशें होती रहेंगी। यहूद नसारा और दीगर इस्लामिक जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करती रहेंगी।
असल में ये सियासी हवाले से आप तारीख को अगर आप उठाकर देखें तो जब सियासी पावर में मुसलमान थे तो उस वक्त किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो इस्लाम या पैगंबर बानी इस्लाम पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये इस्लामी जो हैं ये इस्लामी जो निशान है उनके खिलाफ वो बात कर सके। क्या? तो जैसे जैसे दुनिया में इस्लाम हमारे जो सियासी तौर पर तनज़्ज़ुल का हम लोग शिकार हुए हैं तो उसके बाद हमें मुख्तलिफ जो है ना साजिशों का सामना करना पड़ा है। और जब तक मुसलमान अपनी सियासी हवाले से, मुआशी हवाले से, तालीमी हवाले से वो मजबूत नहीं होते हैं तो हमें ये एक जिहत से नहीं, हमें कई जिहतों से इस्लाम के खिलाफ साजिशों का हमें सामना करना पड़ेगा। आप पूरी दुनिया में, मैं दीन के सदके में घूमा हुआ हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि पूरी दुनिया में जितना माइनॉरिटीज को, अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ मजहबी हवाले से ये दीगर पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ढंढोरे पीटने वाले लोग हैं ना, उनकी ढंढोरचियों के ढंढोरों की तरफ ना जाया जाए। हकायक को जो ना रिसर्चर रिसर्च करें कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई इंतहा दर्जे की अमन वाली रियासत या अमन वाला मुल्क है माइनॉरिटीज के लिए तो वो पाकिस्तान। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। झूठ बोलने में अगर आपको फिजा खलीफा का कोई सानी मिलता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। आपका भाई आपके लिए 5 मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।